बैलेट पेपर से इलेक्शन करा के दिखा ले। अगर जीत के दिखा दी तो मैं अपनी गर्दन कटवा लूंगा। चुनाव के लिए गर्दन कटवा देंगे। यूं अम्बेडकर करवा दिए या मौत पसंद है खौफ नहीं, लेकिन गलत होगा तो गलत का विरोध कल क्या करेंगे। मोदी ने लाल किला गिरवी रखवा दिया, क्या करवा दिया हमने? कुछ करवा दिया? कुछ नहीं करवा। संविधान पर बात आएगी ना तो आज निकम्मी सरकार को बदल देंगे। पूरे देश में ना एंटी बीजेपी का था, ठीक है। अभी माहौल जो बन रहा था ना, बल्कि यहाँ पे भी लोग बीजेपी को गालियां दे रहे थे, मैंने खुद सुना है, सच बता रहा हूं। और आप ये देख लो कि जीती फिर भी बीजेपी, ये बस बात समझ नहीं आई। समय जो कार्ड चल रहा है ना, वो ईवीएम का कार्ड चल रहा है। ईवीएम का चल रहा है। बैलेट पेपर से होना चाहिए एकदम बढ़िया। तो क्या कहते हैं, यूएस से कंपैरिजन करो तो आप यूएस की तर्ज पे इलेक्शन तो करा के देखो। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जिन जगहों पे भारतीय जनता पार्टी बहुमत से जीतती है, जिन सीटों पे, ठीक है जी, वही पे बैलेट पेपर चुनाव करा के देख लो आप। इन्होंने कहा धर्म को मत लाओ बीच में। आपने कभी किसी राजनेता को बोला कि आप धर्म को बीच में मत लाओ? नहीं सकता ना, अब ईवीएम बन रही है ना, और झुंझुना पकड़ा दिया कि वो जो है तेलंगाना के अंदर सरकार उन्होंने बना ली, तो ईवीएम की गलती आई नहीं। ये मुद्दा तो उन्हीं लोगों ने छेड़ा है ना कि जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। राम को कौन लाया? राम तो सारी पूरी दुनिया को लाए हैं। राम को कौन लाएगा? राम को कौन लेके आएगा? राम तो ब्रह्म है, राम से ही सब कुछ है। मोदी जी के लिए ये बोल रहे हैं जो अभी खड़े हुए थे, जो चले गए, जिनसे मैं सवाल कर रही थी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, डिबेट में किसी भी धर्म को मत लाओ, किसी भी डिबेट। देखिए, धर्म की बात मैं नहीं कर रही हूँ। जब वो धर्म वो खुद यहाँ पे अभी टॉपिक छेड़ के भाग गए हैं, उनको जवाब नहीं मिला। जो भाग गए, चार आदमी भय कर रहे हैं, इस चीज को आप बताइए जो अभी। इन्होंने कहा धर्म को मत लाओ बीच में। आपने कभी किसी राजनेता को बोला कि आप धर्म को बीच में मत लाओ? भैया, राजनेता की मेरी औकात है क्या बोलने की? राजनेता ठीक है, लेकिन यार यहाँ पब्लिक है, चार आदमी कोई। अभी तिजारा में क्या, एक मिनट, अभी तिजारा में क्या हो रहा था? मुझे एक चीज एक मिनट सर, एक मिनट। तिजारा में क्या हो रहा था? मस्जिद और गुरुद्वारा वहाँ नासुर हो रहे थे। जब आपने बोला एक बार भी सोशल मीडिया पे आके, आपने बोला कि वहाँ बोला कहाँ पे? तिजारा, राजस्थान में। अच्छा, जो पार्टियां धर्म कार्ड खेलती हैं, वो बोलते हैं। ये तो पार्टियां तो जब से देश आजाद हुआ तब से सारे खेल रहे हैं, किसको कह सकते हो? कांग्रेस भी खेल रही है, बीजेपी भी खेल रही है, सब खेल रहे हैं। सिस्टम खराब है, इधर आ जाइए। नहीं, सिस्टम खराब है। सिस्टम कैसे बेहतर होगा? सिस्टम खराब है। बेहतर कैसे होगा सिस्टम? बेहतर हम लोग बनाएंगे बेहतर। तो जनता ने तो वोट दे दिया, कार्ड पे खेल दिया, जिसपे खेल। अरे जनता कार्ड कैसे खेला, अब ये कौन जानता है? बन ही नहीं सकता। क्यों बताओ, एक बार पूरे देश में माहौल था, एंटी बीजेपी का माहौल था पूरे देश में, जीती फिर भी बीजेपी। अब बन ही नहीं सकता ना, अब ईवीएम बन रही है ना, और झुंझुना पकड़ा दिया कि वो जो है तेलंगाना के अंदर सरकार उन्होंने बना ली, तो ईवीएम की गलती आई नहीं। अबे भैया, तुम्हें भी पता है। आपको ये मालूम है बैलेट पेपर से अगर देखा जाए तो कांग्रेस जीत रही है। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल, क्यों नहीं जीतेगी? ईवीएम की जांच होनी चाहिए। भैया एक बात बताओ ना, झाड़ू छाप को जीतना चाहिए, मोदी को हटना चाहिए। मोदी क्या करवा दे? गरीबों के लिए कुछ करवा दे? कुछ भी नहीं करवा दे। गरीबों को हटा दो रहा है। क्या किया गरीबों के लिए? कुछ नहीं किया, गरीबों को हटा दो रहा है। योगी जीता, वहाँ पे योगी क्या करे, रेहड़ियाँ कुछ नहीं लगेंगी, पटरियाँ कुछ नहीं लगेंगी खाने के लिए। मोदी ने लाल किला गिरवी रखवा दिया, क्या करवा दिया हमने? कुछ करवा दिया? कुछ नहीं करवा। आम जनता के लिए क्या किया बीजेपी ने? मैं तो ये कह रहा हूँ, एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, गरीबों के लिए क्या किया? मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ। देखो, पूरे देश में ना एंटी बीजेपी का था, ठीक है। अभी माहौल जो बन रहा था ना, बल्कि यहाँ पे भी लोग बीजेपी को गालियां दे रहे थे, मैंने खुद सुना है, सच बता रहा हूँ। और आप ये देख लो कि जीती फिर भी बीजेपी, ये बस बात समझ नहीं आई। तो धर्म का कार्ड खेल दिया ना। धर्म का कार्ड खेला, जीता तो खेल। एक बार राम मंदिर मुद्दा इतना बड़ा इस समय जो कार्ड चल रहा है ना, वो ईवीएम का कार्ड चल रहा है। ईवीएम का चल रहा है, तो ईवीएम से होना चाहिए था या बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से होना चाहिए एकदम बढ़िया, ठीक है। उसमें भी जो है ना, सीसीटीवी कैमरास होने चाहिए निगरानी पे, कि कोई इधर का उधर पेपर ना करे या कुछ और चीज ना करे, या कोई ऐसा ना करे कि पेपर उठा के जेब में डाल ले, क्योंकि उससे वोट कट जाते ना। भाई आप एक जगह की आप या तो घटा लो या अपने बढ़ा लो, दो ही तरीके हैं जीतने के, तो ठीक है ना। मोदी ने ऐसा बना दिया है, लेकिन वो कोई नहीं करेगा। एक मिनट, मोदी ने ऐसा मशीन बनाया है जो जितने भी वोट जाएंगे सारे उन्हीं के पास चले जाएंगे। चाय बेचने वाला देश बेच रहा है। चाय बेचने वाला आज यहाँ तक पहुँच गया। वो क्या कर रहा है? देश बेच रहा है। उसको अपनी हैसियत पता नहीं। सिटी में सड़क की बात करूंगा, सिटी तो इतनी अच्छी बना दी है। अब अगर यूपी में आप जाके देख लेंगे, गांव में सड़क ऐसे बने हैं, अगर बारिश हो जाए आधा पैर भर जाता है बारिश से। अच्छा, हाँ, ये बढ़ाई कर रहे हो भाई। अब
बेइज्जती कर रहे हो, सच सच बता दो। नहीं हम पढ़ाई नहीं, मैं भला देखो, मैं भले के लिए भला कहूँगा, बुरे के लिए बुरा, ये नहीं है। तो मोदी जी ने किसानों को बोले थे 15 लाख रुपए देने के लिए, 15 लाख रुपए आए, किसके आए? किसी के नहीं है। और श्रम कार्ड बोले थे, श्रम कार्ड बनवाओ, मैं 500 रुपए दूंगा, दिए? किसको दिए? किसी को नहीं दिए। जहाँ बीजेपी सुनो नोट कर लिया जाए भाई, 15 लाख नहीं आए इनके खाते में। हमारे खाते में नहीं, हमारे गांव में गरीब लोग बैठे हैं, भी नहीं आए। उनके नहीं। अरे हमें क्या जरूरत, हम तो अपने बना के खा रहे हैं, कमा रहे हैं। ये थोड़ी है मोदी जी वो भी कहते हो गया काम, रोजगार तो मिल ही रहा होगा। किसको मिला? किसको मिला रोजगार? ये एक जवाब आया, क्या बोल रहे हैं? 200 रुपए के चक्कर में जनता वोट दे देती है। भाई साहब 500, मैडम आप बताओ 500, 400 सिलेंडर देगा। अरे रुको यार, रुको गुरु रुको। मैडम एक बात 500 मोदी जी ने बोला था सिलेंडर पहले फ्री बांटे, उसके बाद महंगा कर दिया, उनका बांटने का क्या मतलब? डबल इंजन की सरकार है, सेंट्रल में भी उन्हीं की सरकार है, जबकि राजस्थान में सस्ता, देखिए राजस्थान में सस्ता करके बेच रहे थे। सस्ता चाहते तो पूरे सेंट्रल में सब जगह बेच यूपी में सकते थे। सस्ता करें। हमारे घर के आड़ी बगल जो भी हैं, वो पहले फ्री चक्कर में सिलेंडर ले लिए, वो भी सिलेंडर किसको बांटे? जिसका लाल कार्ड हो उसी को बांटे हैं, सबको नहीं बांटे। मोदी जी को बांटना था, सारे लोग को बांटे। ये देख लीजिए आम जनता का दुख, जो सिलेंडर और 15 लाख खाते की बात करते हैं, वो ये ओरिजिनल जनता यहाँ पे खड़ी हुई है। अभी आप क्या कह रहे हैं, अभी बताइए। अब देखो मैडम, क्रोनोलॉजी समझना। चिरंजीवी योजना जो थी राजस्थान के अंदर, हर उस इंसान के लिए थी, चाहे वो गरीब से गरीब हो, चाहे वो अमीर से अमीर हो। आयुष्मान जो योजना है वो सिर्फ उनके लिए है जिनके घर में एक फोन नहीं है आज की तारीख में, 200 रुपए से कम की कमाई है डेली की, ठीक है जी। उनको मिलता है आयुष्मान कार्ड खाली, ठीक है जी। आयुष्मान कार्ड शायद चल भी नहीं रहा है, कितने ही हॉस्पिटल में चल भी नहीं रहा है। सुन तो वो सब छोड़ो मैडम, उसकी टर्म एंड कंडीशन में पहली कंडीशन ये है कि आपका डेली इनकम पूरे परिवार की, एक आदमी की नहीं, पूरे परिवार की 200 रुपए से कम होनी चाहिए। उसमें आपको दे रही सरकार 5 लाख रुपए का इलाज। अब ये बताओ, धर्म के नाम पे कितनी लूट मचाई जनता के साथ इन्होंने। कन्हैया लाल को इन्होंने आगे करा राजस्थान में जीतने के लिए और जो 25 लाख रुपए की 850 रुपए का आपका इंश्योरेंस मंथली साल का दे करके आप 25 लाख का इंश्योरेंस ले रहे थे। क्या बीजेपी उस चीज को फॉलो करेगी? उस चीज को, उस सुविधा को जनता को देगी? अगर उन्होंने सारा गलत करा, जनता के लिए एक काम अगर अच्छा करा, आप उसको आगे बढ़ाओगे? सवाल मेरा पहला एक है। लेकिन जीत हासिल हो गई है, कैसे? ईवीएम मैया की कृपा से उन्होंने पार्ट बहुत बढ़िया करा था, इसलिए उनकी जीत हो गई है। तो आप मानते हैं कि बैलेट पेपर से होना चाहिए? पहले नहीं होता था मैडम, दुनिया में आज नहीं होता था, यूएस जैसे देश के अंदर भी आज भी होता है। पेपर से होता है वहाँ पे। फिर एक चीज, आप हम यहाँ कहते हैं कर्जे की जब बात आती है तो हम लोग क्या कहते हैं, यूएस से कंपैरिजन करो। तो आप यूएस की तर्ज पे इलेक्शन तो करा के देखो, वहाँ कांग्रेस है, कांग्रेस हाउस है आपका, सेनेटर हाउस है, उसमें बैठ करके बात करके देखो, जबान हलक से निकाल देंगे। डेमोक्रेसी के खिलाफ बोल के देखो कुछ। मैडम मैं ना सबसे पहले तो आपके YouTube चैनल का धन्यवाद, क्योंकि आज की बिकाऊ मीडिया के दौर में आप सच दिखाने का काम कर रहे हो। बहुत शुक्रिया भाई जी। मेरा ना एक ही बीजेपी के आपके YouTube चैनल के माध्यम से मेरा ना बीजेपी के समर्थकों से, बीजेपी के नेताओं से और बीजेपी के मंत्रियों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है बस, वो जो मोदी जी वाला झोला है ना, वो उनका ला के दे दो वापस कहीं से ढूंढ के। कैसे लाएंगे आप? वो जो झोला बोलते हैं ना वो कि मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला लेके चल दूंगा, तो वो झोला दे दो उनका, ताकि इस देश के ऊपर एक एहसान हो जाए। ये कह रहे हैं बगैर चेकिंग के झोला नहीं छोड़ेंगे, जाने नहीं देंगे। देन दिखा रहा होगा झोले में क्या होगा? हमारे हर किसी के आदमी के खाते का हिसाब आपके पास आधार कार्ड के माध्यम से है, ठीक है जी, ठीक है ना। हर किसी का हिसाब आपके पास है आधार कार्ड के माध्यम से, तो हमें भी तो आपका झोला देखने का क्या है? आखिर हमने आपको असाइन किया अपनी जॉब के ऊपर, हमने आपको असाइन किया, चेक करके ही जाने देंगे। बिल्कुल जी, कंपनी के अंदर कहीं भी नौकरी कर लो आप। 24 में आगाज है कि अब मोदी जी आएंगे। सपने में देखो जी, आप बैलेट पेपर चुनाव सपने में। मैं कह रहा हूँ, काम करो मैडम, मैं एक बात का चैलेंज देता हूँ, MP, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जिन जगहों पे भारतीय जनता पार्टी बहुमत से जीतती है, जिन सीटों पे, ठीक है जी, वही पे बैलेट पेपर चुनाव करा के देख लो, आप पता लग जाएगा। असलियत आप सामने आ जाएगी, जनता के सामने आ जाएगी जी। और दिन में चुनाव करो, शाम होते तो रिजल्ट चाहिए पर बूथ का, और बूथ के हिसाब से गिनती करो, पता लग जाएगा। क्यों नहीं उसका चुनाव? पहले हमारे स्कूल कॉलेजों को चुनाव भी होते ऐसे होते थे, अच्छा अगले दिन चुनाव का रिजल्ट आते थे, इतना थोड़ी लेट होता, 3-3 4 दिन हफ्ते तो छुट्टी चल रही है।
क्यों चल रही है? आप क्या कह रहे थे बताइए। सच्चाई यही है, अगर मैं कह रहा हूँ मोदी जी या बीजेपी जितनी दम हो ना बैलेट पेपर से इलेक्शन करा के दिखा ले, अगर जीत के दिखा दी तो मैं अपनी गर्दन कटवा लूंगा। हाँ क्या बात है भाई। गर्दन कटवा लूंगा, बैलेट पेपर से इलेक्शन जीत के दिखा दे तो। हार गई तो मोदी जी झूला उठा के जाने की तैयारी कर लें। चेकिंग के बिना नहीं, चेकिंग करी जाएगी, चेकिंग करी जाएगी। हाँ, और अगर चेकिंग में कुछ निकला तो उनको यही कस्टडी में अंदर लॉकर में डाल दिया जाएगा। हाँ, जनता का पैसा है, पीएम है भाई साहब। देश के। एक मिनट, कानून सबके लिए बराबर होता है। हो जाएंगे। भूतकाल आशीष भूतकाल में पहुंचा दिया है मोदी जी को, ये देख लीजिए यहाँ पर तमाम जनता खड़ी हुई है। आपने तो बहुत बड़ा चैलेंज कर दिया कि बिल्कुल, अगर पहले बैलेट पेपर से जीत के दिखा दे मैं गर्दन कटवा लूंगा अपनी। बीजेपी सरकार खुला चुनौती है मेरी। तो आपने एक चुनाव के लिए गर्दन कटवा देंगे। पीओ अम्बेडकर वादी है या मौत पसंद है, खौफ नहीं, लेकिन गलत होगा तो गलत का विरोध खुल के करेंगे। संविधान पे बात आएगी ना तो आज निकम्मी सरकार को ही बदल देंगे। वाह, क्या बात कर दी। मैं सर से एक बात पूछ रहा था, संविधान किसने बनाया था? एक मिनट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, ठीक है, उन्हें चेयरमैन हुई थे। चेयरमैन थे। हाँ, लिखा किसने था? अरे यार एक मिनट, मैं बता दूं, लिखने वाले दूसरे व्यक्ति थे, लेकिन एक मिनट बताऊं, अगर कोई बड़ा एक मिनट मैं बता दूं। हाँ चलो आप बताइए, आप घेर रहे हो। कोई बात नहीं, आप बताइए। नहीं आप आप बताइए, लेकर आए, आप घेर रहे हैं। मतलब इनका कहने मतलब एक मिनट, आप चले गए थे।